हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शिव शक्ति टैरो में। आज हम करेंगे एक और लव रीडिंग, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज चेक। ये कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की एनर्जीज चेक करते हैं, आपके पर्सन की करंट क्या थॉट्स है आपके लिए। डिवाइन बताएं, टैरो डेक से डिवाइन बताएं करेंटली डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन बताएं करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारा फर्स्ट कार्ड आया है 9 ऑफ कप्स। और बताएं डिवाइन करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। नेक्स्ट कार्ड आया है दी सन। और बताएं डिवाइन करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। हमारा नेक्स्ट कार्ड आया 9 ऑफ वॉन्ड्स। और बताएं डिवाइन करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। डिवाइन बताएं। हमारा नेक्स्ट कार्ड आया क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। और बताएं डिवाइन करंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग है। हमारा नेक्स्ट कार्ड आया एस ऑफ सॉर्ड्स। और बताएं डिवाइन करंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। हमारा नेक्स्ट कार्ड आया दी हर्मिट। और बताएं डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंटली क्या फीलिंग्स है मेरे व्यूअर्स के लिए। हमारा नेक्स्ट कार्ड आया है दी वर्ल्ड। और बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ कप्स। हमारे पास साइन आया है लियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। वर्ल्ड के साथ हमारे ऑल 12 साइन आ गए वर्ल्ड कार्ड के साथ। बर्थ मंथ है हमारा जनवरी, सितंबर। और नेम के इनिशियल है ए, और एच। चलिए इन कार्ड्स को करते हैं क्लैरिफाई। डिवाइन 9 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन 9 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। 9 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है दी व्हील ऑफ फॉर्चून एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। आप इनके विश फुलफिलमेंट हो। आपसे इनको सही मायने में अगर इनको खुशी मिलती है तो आपसे मिलती है। ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो गुड लुकिंग, स्मार्ट और सेल्फ फोकस्ड, सेल्फ ऑब्सेस्ड, जिनके पास मोस्ट ऑफ द टाइम ऑप्शंस रहते हैं, ईगोइस्टिक। तो करेंटली क्या हो रहा है कि अब ये आपसे ये चाहते हैं कि ये एक ऐसे पर्सन है जो इनिशिएटिव लेना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि सामने से ही पहल हो, आप इनिशिएटिव करें। पर करेंटली आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपसे इन्हें सही मायने में खुशी मिलती है, आपको ये अपने लाइफ में लाना चाहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड हमें बता रहा है कि अब
ये आपको अपनी डेस्टिनी मानते हैं, आपको अपनी लक मानते हैं और आपके साथ ये खुश रहना चाहते हैं। तो ये चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में आ जाएं। नेक्स्ट कार्ड हमारा एस ऑफ पेंटिकल्स का है। स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी देना चाहते हैं क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। अगर पास्ट में इनके पास ऑप्शंस थे तो अब ये उन ऑप्शन से निकलना चाहते हैं और आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। डिवाइन दी सन के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन दी सन के कार्ड को क्लैरिफाई करें। दी सन का कार्ड क्लैरिफाई हुआ एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ सॉर्ड्स। फॉर श्योर ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। सन के कार्ड के साथ ये कंफर्म हो गया है कि ये आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, इस रिश्ते को आप स्टेबल करना चाहते हैं क्योंकि आप इनकी हैप्पीनेस हो। सन हैप्पीएस्ट कार्ड है डेक, पूरे डेक में ये सबसे हैप्पीएस्ट कार्ड होता है। तो आप इनकी आपसे ही इन्हें खुशी मिलती है, आपको अपने लाइफ का सन मानते हैं। तो अब ये आपके साथ खुश रहना चाहते हैं, इसलिए ये अब आप इस रिश्ते को अब स्टेबल बनाना चाहते हैं और आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो आप इनसे कॉल या टेक्स्ट आने का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत जल्द आ सकता है, जिसमें ये स्टेबिलिटी की बात करेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। 9 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ द मैजिशियन एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। अगर ये किसी चीज़ से डर रहे थे, फियर था इनके अंदर, ये आपकी तरफ नहीं आ रहे थे, तो एक बाउंड्री सेट किए हुए थे, ना आपको अपनी तरफ आने दे रहे थे ना ये खुद आपकी तरफ आ रहे थे। अगर ये किसी चीज़ से डर रहे थे तो अब उस डर से ये बाहर निकल रहे हैं, खुद को ये इनर पीस को चूज़ कर रहे हैं अपने लाइफ में। अब इनर पीस को चूज़ कर रहे हैं और अब अपनी लाइफ में ये खुशियाँ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब ये अपने लाइफ में स्टेबल और पीस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इस डर से ये खुद को बाहर निकाल रहे हैं। अगर ये अभी तक फियर की वजह से कोई स्टेप नहीं ले रहे थे तो अब ये स्टेप लेंगे, आपको अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इस डर से बाहर निकल रहे हैं। और बताएं डिवाइन। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें डिवाइन। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है द एम्परर एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। कम्युनिकेशन तो आ रहा है क्योंकि ये कम्युनिकेशन का कार्ड सेकंड टाइम आ गया, इसके पहले भी आया था कम्युनिकेशन का कार्ड। इनके लाइफ में अगर कोई भी थर्ड पार्टी है तो वो थर्ड पार्टी बहुत ही कंट्रोलिंग नेचर की है, इनको अपने कंट्रोल में रखती है, इनके हर मूव पे उसकी नज़र होती है। बहुत ही माई वे हाईवे वाला जो एक सिचुएशन होता है ना, ये बहुत कंट्रोल में रखती है आपके पार्टनर को। हर चीज़ पे इसकी नज़र होती है, इनके हर मूव पे इसकी नज़र होती है। तो अब ये इस रिश्ते से ये बाहर निकल के आपकी तरफ आ रहे हैं, कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ।
अगर ये जो रिश्ता है ये सोसाइटी को दिखाने के लिए है, सिर्फ सोसाइटी, क्योंकि ये सोसाइटी कॉन्शियस इंसान है, तो पर्सन है, तो सोसाइटी में सिर्फ दिखाने के लिए ये रिश्ता है और कुछ नहीं है। वैसे ये जो लेडी है ये इनको बहुत कंट्रोल में रखती है, और अब इस लेडी से ये इस रिलेशन से ये बाहर निकल के आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को हम एक बार और क्लैरिफाई करेंगे। डिवाइन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। यस, जो भी लेडी थी इनके लाइफ में ये बहुत कंट्रोलिंग थी, और अब वो सिचुएशन एंड हो रहा है। डेथ का कार्ड आया है और 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है। बहुत ही कंट्रोलिंग लेडी है, और इनको मेनी टाइम्स इनको बैक स्टेप कर चुकी है ये लेडी, मेनी टाइम्स। ये बहुत पेन में है। तो जो भी सिचुएशन है, जहाँ भी ये हैं, जिस लेडी के कंट्रोल में है, वो सिचुएशन अब ख़त्म होने वाला है। डेथ का कार्ड आया है, तो अब ये सिचुएशन इस लेडी के कंट्रोल से ये बहुत जल्द निकल जाएंगे। एस ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। ये कोई लेडी है फॉर श्योर, ये कोई मैरिड पर्सन भी हो सकते हैं। डिवाइन एस ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन एस ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन एस ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। कम्युनिकेशन तो आ रहा है थर्ड टाइम। 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। अब आपके साथ ये क्लैरिटी से कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बिल्कुल क्लैरिटी से। इस रिलेशन में ये विक्ट्री चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपसे बात करना चाहते हैं, और पैशनेट एनर्जी के साथ इस रिश्ते की एक शुरुआत करना चाहते हैं अपनी हाई प्रिस्टेस के साथ। आपको एज अ हाई प्रिस्टेस देख रहे हैं। पैशनेट एनर्जी के साथ इस रिश्ते की शुरुआत करना चाहते हैं। फ्रेश एनर्जी के साथ पास्ट की बातों को रिपीट नहीं करना चाहते हैं, और अब इस रिश्ते में ये विक्ट्री चाहते हैं। डिवाइन दी हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन दी हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई। आज कार्ड्स बहुत गिर रहे हैं। डिवाइन दी हर्मिट के कार्ड्स को क्लैरिफाई करें। हर्मिट का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हमारा 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड दी स्टार। जहाँ कहीं भी ये स्टक हैं, वहाँ से इन्होंने, उन लोगों से इन्होंने खुद को डिस्कनेक्ट कर लिया है। सोल सर्चिंग कर रहे हैं, अपनी गलतियों को याद कर रहे हैं, अपनी गलतियों को कहाँ ये सुधार सकते थे, इस बारे में सोच रहे हैं। बिल्कुल खुद को सबसे आइसोलेट कर लिया है, अकेला कर लिया है, और होप कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। डिवाइन से विश कर रहे हैं, और इनकी हीलिंग भी हो रही है। ये जो इन्होंने खुद को इन लोगों से अलग किया है, डिवाइन इनकी हीलिंग भी कर रहे हैं। और देखते हैं डिवाइन दी वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन दी वर्ल्ड के कार्ड को क्लैरिफाई करें। दी वर्ल्ड का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हमारा एस ऑफ सॉर्ड्स। एस ऑफ सॉर्ड हमारा सेकंड टाइम आया है, और 4 ऑफ सॉर्ड्स। जहाँ कहीं भी ये स्टक हैं, जहाँ इन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है, उस सिचुएशन को, उस साइकिल को ये क्लोज़र देना चाहते हैं।
क्लोज़र देने के बाद बारे में ये सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रातों को ये सो नहीं पा रहे हैं। सेकंड ऑप्शन जो भी है जिसमें ये अभी तक कंफ्यूज थे, उस सेकंड ऑप्शन को ये क्लोज़र देना चाहते हैं, उसके बारे में ये ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, रातों को ये ठीक से सो नहीं पा रहे हैं और आपके साथ क्लैरिटी से कम्युनिकेट करना चाहते हैं। सेकंड ऑप्शन को अपनी लाइफ से कट करना चाहते हैं। डिवाइन नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। साइन आया है यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, डिवाइन नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। डिवाइन नाइट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड क्लैरिफाई हुआ है हमारा 7 ऑफ सॉर्ड्स और किंग ऑफ कप्स। करेंटली आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं। अभी तक अगर ये अपना कप ऑफ लव, अपना इमोशंस आपको नहीं दिखा रहे थे, तो अब ये आपके तरफ आएंगे और अपना लव एक्सप्रेस करेंगे, आपको अपना कप ऑफ लव देंगे, क्योंकि फॉर श्योर इनका हार्ट ब्रेक हुआ है, थर्ड पार्टी ने इनका हार्ट ब्रेक कर दिया है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है और जहाँ भी इनका हार्ट ब्रेक हुआ है वहाँ से ये बाहर निकल जाना चाहते हैं, वहाँ से ये बाहर निकलना चाहते हैं बहुत ही स्नीकी वे में। अपने प्लान को नहीं बताना चाहते, इनके माइंड में क्या चल रहा है ये उन लोगों से ये नहीं बताना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। अब तक जो लव ये अपने पास रखे हुए थे, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि बहुत इमोशनल कार्ड है। आपके पार्टनर आपसे बहुत ट्रू लव करते हैं, लेकिन ये ट्रू लव को इन्होंने कभी एक्सप्रेस नहीं किया, खुद तक ही रखा। तो अब इस लव को ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, अपने इमोशन को अब ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं। तो गाइज़ ये थी आपकी आज की रीडिंग। अब देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस। देखते हैं आपके पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन बताएं करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे। डिवाइन बताएं। हर हर महादेव। छोटा डेक पकड़ा हुआ है। Attraction, I am fascinated with your beauty but not serious। आपकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड है पर सीरियस नहीं है, कह रहे हैं ये। और देखते हैं डिवाइन बताएं करेंटली मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे। विश माई डे स्टार्ट विथ योर स्माइल, बी माइन ओनली। कह रहे हैं मेरी दिन की शुरुआत आपके मुस्कुराहट के साथ होती है, आप सिर्फ मेरे बने रहें, मेरे हैं। डीपली हर्ट, यू आर नॉट ओनली ब्रोक माई ट्रस्ट बट ऑल्सो मी। डीपली हर्ट का कार्ड आया है। और बताएं डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को और क्या मैसेज देना चाहेंगे। ट्रैवल, लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव टू बी लॉस्ट विथ ईच अदर। ये आपके साथ कहीं ट्रैवल पे जाना चाहते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे, और कह रहे हैं कि चलिए लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं और एक दूसरे में खो जाते हैं।
और बताएं डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को और क्या मैसेज देना चाहेंगे, लव मैसेजेस क्या देना चाहेंगे। पेशेंस, आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू टिल माई एंड ऑफ लाइफ। पेशेंस का कार्ड आया है, आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू टिल माई एंड ऑफ लाइफ। कह रहे हैं मैं आपका हमेशा इंतज़ार करूँगा, अपने अंतिम सांस तक आपका इंतज़ार करूँगा। तो इतना लंबा इंतज़ार ही क्यों करना है। डिसीजन, इट्स द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशन। डिसीजन का कार्ड आया है, कह रहे हैं अब समय आ गया है इस रिलेशन के लिए कुछ डिसाइड करने के लिए। इट इज़ द टाइम टू डिसाइड समथिंग फॉर दिस रिलेशन। अच्छी बात है। और देखते हैं डिवाइन का क्या मैसेज है हमारे लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए। हर हर महादेव। बाबा बताएं आपका क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए। करेंटली आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारा फर्स्ट कार्ड आया है, वॉट यू लॉस्ट वॉज नेवर मेड फॉर यू। आपने जो खो दिया वो आपके लिए कभी बना ही नहीं था। और बताएं डिवाइन, करेंटली आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे। हर हर महादेव। क्लोज डोर विल बी ओपनड। बाबा कह रहे हैं जो भी दरवाजे बंद हो गए थे आपके सक्सेस के, आपके लव लाइफ के, अब सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे। और बताएं डिवाइन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को। अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी। अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी तरफ। आप दरवाजे खुलने वाले हैं अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी के। और बताएं डिवाइन आप मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे करेंटली। स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। अगर आप इस वक्त कोई भी चीज़ के लिए परेशान हो रहे हैं तो बाबा कह रहे हैं प्लीज़ परेशान मत होइए, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। फालतू का टेंशन लेके नहीं रहना है। और बताएं डिवाइन आप करेंटली मेरे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे। फ्यूचर इज़ ब्राइट। वाह, बाबा कह रहे हैं कि फ्यूचर जो है वो बहुत ही ब्राइट है, चमकता हुआ है। हमारे पास स्टार का भी कार्ड आया था। स्टार का कार्ड मतलब हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है, उसका एक ये भी मतलब होता है। आई विल नेवर लेट यू सिंक। वाह, बाबा कह रहे हैं कि हम आपको डूबने नहीं देंगे। आई विल नेवर लेट यू सिंक। बहुत अच्छा मैसेज है। तो गाइज़ ये थी हमारी आज की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ कल एक और रीडिंग के साथ, तब तक हर हर महादेव।